प्लेइंग 11 वर्सेस श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान टीम का दूसरा मैच। क्या इब्रार अहमद को हटाकर उस्मान तारिक को शामिल किया जा रहा है? क्या सलमान मिर्जा को हटाकर नसीम शाह को शामिल किया जा रहा है? प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है वर्सेस श्रीलंका, ये आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टैट ऐसे हैं कि वर्सेस श्रीलंका हमारा ये T20 का मैच बड़ा ही टफ रहने वाला है, क्योंकि स्टैट कुछ ऐसे हैं। पाकिस्तान का ये मैच 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। 22 नवंबर को ये मैच है हमारा। लेकिन लास्ट 5 मैचेस के ये स्टैट आप देखें। लास्ट 5 मैचेस में पाकिस्तान ने सिर्फ एक जीता है अगेंस्ट श्रीलंका। बाकी 4 मैच श्रीलंका ने अपने नाम किए हैं। हमने वो मैच जीता है जो अभी रिसेंटली हुआ था एशिया कप के दौरान। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैच 24 खेले आपस में इन दोनों टीम्स ने। पाकिस्तान ने 14 मैचेस में जीत हासिल की है और 10 मैचेस में श्रीलंका ने जीत हासिल की है। दोस्तों, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि डिफिकल्ट होने वाला है पाकिस्तान टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो बाबर आजम के स्टैट भी बहुत ही खतरनाक है वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान टीम के तो है स्टैट बुरे। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका 8 इनिंग खेली हैं। 8 इनिंग में सिर्फ बाबर आजम 114 रन बना सके हैं, क्योंकि स्पिनर्स बॉलर का जाल बिछा रखा होता है श्रीलंका टीम ने। एवरेज अगेंस्ट श्रीलंका बाबर आजम की सिर्फ 16 की है। स्ट्राइक रेट, यकीन करो, ओडीआई का इतना स्ट्राइक रेट होता है, बाबर आजम का T20 फॉर्मेट में इतना स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट श्रीलंका। हाईएस्ट बाबर आजम 34 है, कोई 50 नहीं लगा सका अभी तक T20 फॉर्मेट में अगेंस्ट श्रीलंका। बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख चुके आप, अब देखें कप्तान की परफॉर्मेंस। रिसेंटली 15 इनिंग्स में कप्तान ने कोई 50 नहीं लगाई। 50 लगाने की बड़ी दूर की बात है, ये 20-25 स्कोर कर जाए यही हमारे लिए काफी है, क्योंकि एक प्रॉपर बैट्समैन की जगह हमारा कप्तान भी लेकर जा रहा है। लास्ट 15 इनिंग में स्कोर चेक करें, 3, 4, 5, 10 बड़ी मुश्किल से, 15 बड़ी मुश्किल से ये स्कोर करके जा रहा है। अगर ओवरऑल T20 के मैचेस की बात करें ना, 33 मैचेस खेल चुका है हमारा कप्तान, लेकिन अभी भी स्टिल T20 फॉर्मेट में 22 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट सिर्फ 109 का है। दोस्तों, ये कप्तान वो कप्तान है जो हमेशा ये कहता है कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए T20 फॉर्मेट में। नो डाउट ओडीआई फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान का टॉप स्कोरर इस टाइम है सलमान अली आगा। लेकिन जैसे ये T20 में आता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इसके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे होते हैं। 2 ऐसे बैट्समैन हो गए दोस्तों। तीसरी बड़ी चेंजिंग मैं बताता हूं दोस्तों। अब्दुल समद, जो हमारा फिनिशर के तौर पर हमने सिलेक्ट किया था स्क्वाड में और पावर हिटर के तौर पर सिलेक्ट किया था, अब उसको वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। उसकी जगह पर जिसको पहले बाहर किया गया था कि उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे, उसकी टेक्निक का मसला है, लेकिन इतनी जल्दी उसकी टेक्निक सही हो गई है ये हमें अंदाजा नहीं था। अब्दुल समद को बाहर कर दिया गया है, उसकी जगह पर हसन नवाज को शामिल कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, एक बड़ी चेंजिंग स्क्वाड में कर दी गई है। अब्दुल समद की जगह पर हसन नवाज को शामिल कर लिया है और हसन की परफॉर्मेंस आप जानते हैं कैसी है रिसेंटली। तीसरी प्लेइंग 11 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनेजमेंट के लिए यह है कि फखर जमान को कहां पर ये भेज रहे हैं। आपको पता है फखर जमान टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, ओपनर आता है और रिसेंटली कई मैचेस से ओपनर में अच्छे वो रन भी कर पा रहा था। लेकिन अभी फखर जमान को प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर जगह दी जा रही है। ये रिसेंटली फखर जमान ने खुद कहा है इंटरव्यू में कि मुझे तो 6ठे नंबर पर भेजा जा रहा है। वो तो जल्दी आउट्स हो गए थे हमारे, उसकी वजह से मुझे ऊपर भेज दिया 5वें नंबर पर, लेकिन मुझे पहले ही बता दिया गया था कि आपने 6ठे नंबर पर जाकर बैटिंग करनी है। भाई 5वें नंबर पर बैटिंग करने के कैसा आपका एक्सपीरियंस? वैसे था तो मेरा 6ठा नंबर, लेकिन वो जब आउट हुए तो फिर उन्होंने बोला कि आप 5वें पे चले जाएं। और देखिए, यही है कि काफ़ी डिफरेंट रोल होता है एज ए ओपनर और टॉप ऑर्डर जो है और एज ए मिडिल ऑर्डर। लेकिन यही है कि जो कंडीशन थी उसमें आपको टाइम भी मिलता है, क्योंकि आप अगर आपके आउट हो जाएं जल्दी, 4 आउट हो जाएं, तो फिर आपको लाजिम सी बात है आपको टाइम लेना पड़ता है। और वो भी अच्छी चीज़ थी कि मेरे पास टाइम था, मैंने टाइम लिया स्लोली, और फिर जब आप आए तो आपने जो 2-3 चौके मारे तो उससे मुझे काफ़ी मतलब हेल्प मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, आप ये देखें, क्या पाकिस्तान के पास सिर्फ ओपनर ही पैदा होते हैं?
यानी पाकिस्तान में कोई दूसरा कोई बैट्समैन ही नहीं है, मिडिल ऑर्डर कोई बैट्समैन ही नहीं है हमारे पास, फिंचर कोई बैट्समैन ही नहीं है। हम ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे होते हैं, फिंचर का रोल दे रहे होते हैं, पावर हिटर का रोल दे रहे होते हैं, यानी जो रोल जिसको सूट करता है वो प्लेयर हमारे पास मौजूद ही नहीं है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में। चौथी जो बड़ी प्रॉब्लम है प्लेइंग 11 के हवाले से वो है उस्मान खान। उस्मान खान डोमेस्टिक के जब मैचेस खेलता है, पीएसएल के मैचेस खेलता है, हीरो लगता है, लेकिन इंटरनेशनल में आकर ये जीरो हो जाता है। लास्ट मैच उसने अच्छा खेला है, लेकिन उससे पहले इसके स्टैट बहुत ही बुरे हैं। यानी उस्मान खान किसकी जगह पर आए हैं? मोहम्मद हारिस की जगह पर। मोहम्मद हारिस किसकी जगह पर आए थे? मोहम्मद रिजवान की जगह पर। लेकिन मोहम्मद रिजवान को हटाने के बाद दो प्लेयर हमने शामिल किए, हारिस और उस्मान खान। इन दोनों की परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान से कम है, यानी स्ट्राइक रेट से आप देखें तब भी इनका स्ट्राइक रेट कम है मोहम्मद रिजवान से, रन्स में देखें तब भी इनका रन्स कम है। क्योंकि अभी हम रिसेंटली परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं, रिसेंटली परफॉर्मेंस इन दोनों विकेट कीपर की एज ए बैट्समैन बहुत बुरी है कंपेयर करें मोहम्मद रिजवान से। दोस्तों अब मेन पॉइंट पर बात करते हैं, क्या प्लेइंग 11 अगेंस्ट श्रीलंका सेम रहने वाली है हमारे? ऑफ कोर्स ओपनर में तो सेम ही रहने वाली है। साहिबजादा फरहान, साइम यूब, इनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। आप जानते हैं साइम यूब से हमने बॉलिंग करवानी है और साहिबजादा को फरहान को मजीद चांसेस देने हैं, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट का इशू चल रहा है आजकल। वन डाउन ऑफ कोर्स बाबर आजम आएंगे। तो चौथे नंबर पर खिलाया जा रहा है उस्मान खान को। जी हाँ दोस्तों, उस्मान खान को चौथे नंबर पर, या फिर सलमान अली आगा पांचवें नंबर पर, फिर छठे नंबर पर फखर जमान की बारी आ रही है। दोस्तों हसन नवाज की अभी जगह नहीं बनी, स्क्वाड में शामिल हो गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में ये 6 ही हमारे प्रॉपर बैट्समैन खेलने जा रहे हैं। फखर जमान का, उस्मान खान का और सलमान जो कप्तान है हमारे आगा साहिब, उसके नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन टॉप 3 बैट्समैन का सेम नंबर रहने वाला है। 6 बैट्समैन के बाद बारी आती है ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर दोस्तों सेम खेलने वाले हैं, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर फहीम अशरफ। फिर बारी आती है फास्ट बॉलर की। शहनशाह अफरीदी कप्तान है, अगेंस्ट श्रीलंका कंफर्म खेलेंगे, क्योंकि चांस नहीं बनता श्रीलंका के सामने कोई भी हम चांस लें। उसके बाद सलमान मिर्जा को ही चांस दिया जा रहा है। दोस्तों नसीम शाह के चांस है, लेकिन सलमान मिर्जा के साथ हमारी मैनेजमेंट जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इब्रार अहमद खेलेगा या फिर उस्मान तारिक स्पिन बॉलर के तौर पर। दोस्तों मेरा यह मानना है अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इब्रार अहमद के साथ ही जाएगी। पहले इनकी प्योरिटी है हम मैचेस जीतें, बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल हो तो हम दूसरे प्लेयर को चांस दें, लाइक उस्मान तारिक। तो अगेंस्ट श्रीलंका स्पिन कंडीशन को वो बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, लेकिन उस्मान तारिक को मे बी फिर रेस्ट करवाया जाए, इब्रार अहमद के साथ जाया जाए। क्या लगता है, ये सेम प्लेइंग 11 परफेक्ट है अगेंस्ट श्रीलंका या इसमें कोई चेंजिंग होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड मुझे जरूर बताइएगा।